जितना भी दिया जाए कम है, because he has so many things to add to his laurels. जिनके फैंस 6 साल से लेकर के 80 साल तक के लेडीज हैं। पद्मश्री अवॉर्डी शेफ संजीव कपूर। एक्सपर्ट पैनल पे हमारे साथ और जुड़ते हैं मिस नैनी सेतलवार, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड ओबेसिटी कंसल्टेंट हैं। उनके साथ हमारे एक्सपर्ट पैनल में एक एमिनेंट इंटर्निस्ट एंड फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर मोहसिन वाली। मिस नैनी सेतलवार एंड डॉक्टर मोहसिन वाली आज ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, इसके लिए वी विल हियर देम what they have to say. We have a recorded bite from them, and they have been writing about dalda and about the category as such in publications already. From Bunge India side, we have Mr. Milind Acharya, representing he is general manager marketing, representing the marketing side of the brand. And we also have Mr. Jagdishan Kanan. Unfortunately, he is also not able to join. There has been an unfortunate death in his family, because of which last minute he couldn't join. So I'll eventually request Mr. Milind to take his points. Mr. Kanan is General Manager, Research and Development. With this, I would request Milind to please address our media friends. बंगे के लिए और हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है। इस ब्रांड के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई ऑलवेज बिलीव एज अ मार्केटर दैट when you're working for a great brand, your responsibility is manifold. You can't do run the stuff mill. And I'm very proud today about what we are going to discuss. आप लोगों के आज के डिस्कशन के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ जानकारी आप चाहेंगे, तो मैं यहाँ हूँ। शेफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, और अगर कुछ टेक्निकल क्वेरीज हैं तो मेरे कलीग जगदीशन, जो आज अनफॉर्चुनेटली फैमिली में डेथ होने के कारण नहीं आ पाए हैं, उनके साथ आपकी फ़ोन पे हम बात करा सकते हैं एट अ लेटर डेट। बात करते हैं डालडा की। इंडिया की या भारत की हिस्ट्री में कुछ ऐसे गिने चुने नाम हैं जो दशकों से चलते आ रहे हैं। अगर हम कॉर्पोरेट ब्रांड्स की बात करें तो बिरला है, टाटा है, बजाज है। देयर आर सो मेनी कॉर्पोरेट नेम्स विच आर इन एग्जिस्टेंस सिंस मेनी डिकेड्स। अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, और एंड स्पेशली इन फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ब्रांड्स, वेरी रेयर, विच आर लास्टिंग डिकेड्स एंड इरास। डालडा उनमें से एक है। एक ऐसा नाम जिसको हर कोई जानता है। हम सबके घरों में हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इनको यूज़ किया करते थे। आई एम श्योर इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इसकी हिस्ट्री हुआ या फलानी मूवी में डालडा दिखाया गया था, या फना गायक ने अगर डालडा के बारे में सॉन्ग गाया था, ये ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड आई एम श्योर हम सबके घर में भी इस तरह की अजीबोगरीब कहानियाँ इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है। 1937 is when this brand started. Much before we became an independent company. That's how old this brand is. In this entire journey, यूनिलीवर नाउ उस समय पे हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान लीवर ने स्टार्ट की। डालडा के नाम में एल जुड़ा, डालडा बना। उसके बाद 5 से 6 दशकों तक इंडिया में कुकिंग ऑयल का ये एक ही ब्रांड था। शायद मैं गलत नहीं होगा ये कहने में कि इंडिया में कंज्यूमर ब्रांड्स शब्द डालडा के एग्जिस्टेंस से आया। मुझे यही याद नहीं आता कि डालडा से पुराना
कोई कंज्यूमर ब्रांड नेम इंडिया में हुआ। शायद इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू ब्रांड कोट अनकोट वाज डालडा। ये इतना प्रचलित था कि लोग इसको नाम से मानते थे। उसके बाद काफ़ी सारे दशकों के बाद चीज़ें बदलती गई, इंडिया में हम इवॉल्व होते गए, इकोनॉमी चेंज हुई, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुए, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती गई। 90 के दशकों में रिफाइंड ऑयल्स का इंडिया में ज़्यादा आगमन हुआ, काफ़ी सारे प्रचलित हुए रिफाइंड ऑयल्स। डोमेस्टिक ऑयल भी इंडिया में काफ़ी सारे चलते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि वर्ल्ड ओवर में अलग अलग कंट्रीज में किस किस तरह के कुकिंग मीडियम खाए जाते हैं। अगर उसका आप लिस्ट निकालेंगे तो इंडिया एक यूनिक कंट्री है जहाँ इतने सारे रिफाइंड ऑयल से कुकिंग मीडियम अवेलेबल है। हम घी का यूज़ करते हैं, बटर का यूज़ करते हैं, वनस्पति का यूज़ करते हैं, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी, साउथ में आप चले जाएं तो सिसमे ऑयल। इतने सारे ऑयल के वेरिएंट्स शायद ही किसी कंट्री में खाए जाते हैं, और उसका रीज़न भी यही है कि इंडिया एक फूड कल्चर है, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। बंगाल में भी नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, अगर यूपी की बात करें तो ईस्टर्न यूपी वर्सेस वेस्टर्न यूपी, गुजरात वर्सेस मुंबई, या पंजाब वर्सेस JNK, या तमिलनाडु वर्सेस केरला। इनफैक्ट जब मैं फूड इंडस्ट्री से 2006 से जुड़ा हूँ, तो इससे पहले मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ, और गुजरात में हम लोग जब साउथ इंडियन फूड की बात करते थे उस ज़माने में, तो हमारे लिए इडली सांभर या डोसा सांभर वाला चीज़ होता है, हमारे लिए एक ही होता है सांभर। फिर मैंने फूड इंडस्ट्री के साथ जब ट्रैवल करना शुरू किया अलग अलग जगहों पर, तो साउथ में किसी एक रेस्टोरेंट में हम हमारे सेल्स के बंदों के साथ खाना खाने गए, तो उन्होंने पूछा कौन सा सांभर है, किस तरीके का सांभर आपको पसंद है। मैंने बोला सांभर सांभर होता है। बोलता है नहीं जी, केरला का सांभर, आंध्र प्रदेश का सांभर और तमिलनाडु के सांभर में फर्क है। सो ये इतनी पिक्यूलर चीजें हैं। पिछले 80 सालों से डालडा एक इन ट्रू सेंस इज वन प्रोडक्ट विच इज देयर इन द हार्ट ऑफ इंडिया। एज इंडियंस वी आर फूडीज, और हमारे दिल में खाने के लिए एक विशेष जगह है, और उसी तरह से डालडा इज देयर इन एवरीवन्स हाउसहोल्ड। देयर आर अ फ्यू प्रोडक्ट्स, कुछ फूड आइटम्स हैं जो लोग डालडा में ही खाना पसंद करते हैं। साउथ में बिरयानी, छोले भटूरे, परोठे के ऊपर लड्डू, गुजिया, हर तरह की चीज़ें, चाहे वो डीप फ्राइड हो, चाहे वो शैलो फ्राइड हो, चाहे हम उसको सब्जी बनाने के लिए यूज़ करें या हम उसको स्प्रेड एप्लीकेशन में यूज़ करें। देयर आर अ फ्यू डिशेस विच टेस्ट बेस्ट विद डालडा। इन ट्रू सेंस अ ब्रांड ऑफ भारत। ये 70-80 सालों की जर्नी, किसी भी ब्रांड के लिए जब इतना लंबा समय होता है तब ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। तो देयर आर सम चैलेंजेस, नॉट बीन अ जर्नी विच इज बीन अ रोजी जर्नी। जैसा मैंने आपको कहा कि डालडा को लोग नाम से जानते हैं बहुत सारे समय तक, और शायद आज भी कंज्यूमर दुकान में जाता है, हमें डालडा दीजिए, और दुकानदार उसको शायद किसी और प्रोडक्ट वनस्पति का पकड़ाता है। कुछ कंज्यूमर्स तो जो उसको हमारे पैकेट के कलर और ब्रांड के लोगों से पहचानते हैं, वो बोलते नहीं भैया हमें खजूर वाला डालडा चाहिए, येलो वाला डालडा चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि भैया ये गोदरेज का डालडा है, ये होता है। सो इट इज़ बिकम अ कैटेगरी नेम। जैसे हम बहुत सारे समय तक आज भी हमारे मुंह से निकल जाता है कि भैया इसका ज़ेरोक्स ले आना। ज़ेरोक्स इज द नेम ऑफ अ फोटोकॉपियर ब्रांड। वी डोंट से, चाहे वो पहले हिंदुस्तान लीवर के पास था या 2003 से बंगे निस्पा के रहा है। These are certain truths about the product, and these are the reason जिसकी वजह से 2003 में जब बंगे ने ये ब्रांड
इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एम्प्लॉयज़ जब इनकलकेट किए बंगे के नेटवर्क के साथ, एंड व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग दिस ब्रांड अक्रॉस, हमने इसके लिए 2 और प्लांट डाले, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने और आगे बढ़ाया। सो एट बैक एंड में जो हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते गए और हमें हमारे कंज्यूमर्स और हमारे ट्रेड पार्टनर्स का सपोर्ट मिलता गया, उसका फंडामेंटल रीजन आर दिस: इट्स 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट। सरकार के काफ़ी सारे नियम में एक बहुत बेसिक नियम है, आप सब लोग जानते हैं, देयर इज अ ग्रीन डॉट ऑन द बैक। बंगे के बारे में मैं इतना कहूँगा आपको कि इट्स अ 200-year-old ऑर्गेनाइजेशन। One is safety of our food products, safety of our employees, safety of our trade partners. We never compromise. And second is compliance. Every employee of Bunge knows this, that when there is a question about safety or compliance, profit, revenue, growth does not count. We are, जैसे बंगाल में बैठे हैं तो हमारे यहाँ सरसों का तेल रहेगा और एक रिफाइंड ऑयल रहेगा, सबके घरों में रहता है। तीसरा या घी या बटर या फिर वनस्पति। इनमें से अगर एक वर्सटाइल कुकिंग मीडियम की बात करें तो दैट इज वनस्पति। आप उसमें पूरियाँ तलें या सिंगाड़े बनाएं या मिठाइयाँ बनाएं या आप इसमें बिरयानी बनाएं, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड दैट इज द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज द रीजन वाई कई बार आजकल के ज़माने में जो फ्लैशी चीज़ें होती है, हर बार कुछ नया, कुछ प्रोडक्ट में ऐड किया, कुछ चीज़ की मार्केटिंग की, कुछ एडवर्टाइजिंग की, लेकिन Bunge and Dalda believes that there are certain basic things that the consumers are looking at in the cooking medium. As long as you keep providing it in the best of your ability, with all safety and compliance, consumers will keep buying your product. And that is the reason why even today, Bunge is amongst the top companies in Vanaspati. They accepted that an authenticated product like Dalda, the story has to be told. So in 2020, they carried a full episode on Dalda's journey. आप लोग अगर डालडा के फेसबुक पेज में जाएंगे तो उसके एपिसोड आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो भी आपको डालडा के एपिसोड मिलेंगे। उसकी एक मैं झलक आपको दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम 12-13 बार डिस्कवरी के अलग अलग चैनल पे 2020 में प्रसारित हुआ था। कैन वी हैव दिस स्मॉल प्रोमो से? ये कहानी है हिंदुस्तान के स्वाद के हमसफर रहे सबसे पुराने और भरोसेमंद ब्रांड की। कहानी मनमोहक खुशबू, लाजवाब स्वाद और अटूट भरोसे की। मेरे बेटे को डालडे के पराठे चाहिए। इसके स्वाद की कईयों ने नकल की, पर भारत की मांओं का भरोसा जीता सिर्फ एक ने। ये कहानी है परंपरा, स्वाद और विश्वास की। डालडा वनस्पति, हर मां का विश्वास। As I said, इसके काफ़ी सारे अंश और एपिसोड डालडा के फेसबुक पेज पे हैं। सो इतने पिछले 20-30 सालों में हाउ वी हैव बीन एबल टू डू इट? Unfortunately, Jagdish is not there with me today, but I will try and do justice to what he would have said on the next couple of slides. मैं बात कर रहा था द बेसिक मंत्रा फॉर एवरीवन एट अवर प्लांट्स, every person who is at the shop floor, and I can proudly say that if you visit any of Bunge's facility, you will find this statement everywhere written: safety over profit. हमारे प्लांट से एक भी चीज़ ऐसी बाहर नहीं जानी चाहिए जिसमें सेफ्टी और कंप्लायंस की इश्यूज हैं। कई बार हमने इसके लिए चैलेंज फेस किया है, एंड आई कैन प्राउडली से राइट फ्रॉम टॉप, it is a very clear mandate that when it comes to safety, there is no compromise. And second is the quest about improvement, and I'll talk about what improvement we have done in last few years. पिछले 15, 50, 60 सालों में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं।
हमारी इकोनॉमी बदली है, इंग्रेडिएंट्स बदले हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी जो कंज्यूमर को चाहिए, हर एक तरह का खाना बनाना, ग्रेन्यूल्स चाहिए, पर्टिकुलर कलर चाहिए, पर्टिकुलर अरोमा चाहिए, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. Dalda and the R&D team, in fact, Jagdishan is one of the oldest employees. He is associated with Bunge since more than 25 years with Dalda. He came to Bunge as a part of the Dalda team who joined us. And his team has been constantly behind in improving the products. And I'll tell you about what improvements are. आप सब लोग जानते हैं FSSAI is the nodal body for defining food safety standards in India, not only for edible. तब FSSAI के आने के बाद एक क्वेस्ट हुई कि इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स को हमें हेल्दी बनाना है. किसी भी चीज में इसकी शुरुआत एक सीक्वेंस के साथ होती है. कहीं भी आप चले जाइए, पहले उसकी साइंटिफिक कम्युनिटी या टेक्निकल कम्युनिटी इसके ऊपर विचार करके स्टैंडर्ड निमित करते हैं. देन इट गोज टू रेगुलेटरी बॉडीज उसके ऊपर उसके स्टैंडर्ड्स निर्माणित करते हैं, उस तरह के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ बनाते हैं, एंड देन इट गेट्स इनटू द कमर्शियल पार्ट ऑफ इट. उसी तरह से आज से करीब 12-15 सालों पहले इंडिया ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट किया कि व्हाट इज अनहेल्दी इन द फूड प्रोडक्ट. FSSAI, after looking at the technical committee's recommendation, got in touch with the Codex standards, WHO standards, European standards, American standards, and everyone agreed on one single parameter, and which was trans fat. And they said that if trans fats is reduced in the food products, any food product will be healthier. This journey started, and I must compliment here the constant quest by FSSAI to work along with the industry in reducing the trans fat levels in the food products. This is not today we are just talking about it, but the journey, if you can say, the reduction of trans fats is going on since last 15 years. And if we look at today, the trans fat in 2020 in a product like Vanaspati was as low as 5%, and by 2021 when we started it was 3%. And if you go back and see what was the trans fat level in earlier times, even before the globe and India recognized that trans fat is something to be reduced, and if you go back before that era, and if you say अगर उस समय पे हम trans fat अगर measure करते तो क्या होता, it would have been as high as 40%. And this is the journey which has been going on. Every time Bunge, being the lead player in Vanaspati, has supported FSSAI, and we're the first one to implement and said yes. You decide, we are there to implement those stuff. And that is exactly what has been going on in the slide that I suggested. Of course, that slide is not up to the scale. It's just a representation of how the reduction of trans fat has happened. It has happened over various point of time, 2013, 2019, 2020, and 2021. But ये कहानी नहीं. We are today in 2021. And the reason why we are sitting today is because to announce that Bunge and Dalda is now becoming the first product in Vanaspati category to become completely trans-free. The regulations from FSSAI says that if you can reduce the trans fat content in edible oils and Vanaspati up to less than 1%, it is considered trans fat free. And today I am proud to announce that Dalda is the first product in Vanaspati category to be trans fat free. And that is the reason why we are sitting today. And we'll talk about what is trans fat, uske kya reasons hain, uske technical aspects ke liye we have Dr. Mohsin Wali and Nani to talk about it. But before that, I would request to my team to bring in the new packs so that you all can look at it. It's a complete change that we have proposed. The new packaging has undergone quite a bit of change. Let me explain till the time they bring in the packs. To do a massive change, not only in the product,
but also in the packaging and also in the communication is a huge task for me and my team. Dalda is known by its pack, by its color, by its logo. So when we want to, yeah, we are bringing the packs here, so you can have. They're just bringing the packs. You can have nice pictures. Just wait for 2 minutes. Yeah. This exercise actually started 3 or 4 years back to become transfer free.